जय हिंद साथियों। मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप प्रश्न कराऊंगा जो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। ठीक। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। ठीक। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मालदीव। ठीक है। ऑप्शन ए मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा कि एशिया का क्षेत्र की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश। ठीक। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कितने देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 देश। ठीक। अगला प्रश्न है एशिया एवं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। ठीक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यांगत्से नदी। ठीक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में बहने वाली। ठीक। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। एशिया की सबसे गहरी झील का नाम क्या है। वो है ऑप्शन ए, बैकाल झील। ठीक। जो एशिया की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में है। तो अपने देश में, भारत में ही है। ठीक। क्लियर। अगला प्रश्न है कि यूनान का पठार किस देश में है। यूनान का पठार म्यांमार में है। ठीक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है। कौन अलग करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी सुएज नहर और लाल सागर, ये दोनों ही एशिया सही हो जाएंगे इसका। ठीक है। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। ठीक। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर जिसे बोलते हैं वो किस देश में स्थित है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। अनातोलिया का पठार, ये एशिया माइनर जिसे बोलते हैं, वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रिपीट प्रश्न है, चलिए हट छोड़िए इसे। एशिया में बल्ब विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, किस देश में स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील अपने देश भारत में ही है ये। ठीक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भारत अपने देश में ही है। ठीक। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो चीन है। ठीक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है
एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये रिपीटेड हो गया है, ये भी हटिए इसको। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। ठीक, अगला है एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील यानी पेंगोंग झील किस देश में है? किस देश में है? तो भारत में है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो चीन है। एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो चीन है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, एशिया में विश्व की सबसे अधिक अधिक ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? तो उसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो अपने देश भारत में ही है पामीर तिब्बत का पठार। ये एशिया का पूछे, एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? पामीर पामीर का पठार, जो अपने देश में ही है। पामीर का पठार, ठीक, पामीर तिब्बत के में है जो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश स्थल कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला, ठीक, सॉरी, सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थल है वो कौन सा है? वो है मानसराम मेघालय। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में। ठीक, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? वो है मानसराम मेघालय के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले को देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियम। ठीक, ट्रांस साइबेरियम, जो कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी गोरखपुर, एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कंबोडिया के अंदर है। ठीक है, कंबोडिया के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48 देश हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं, भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, स्वेज नहर। ठीक है, अगला है, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, म्यांमार की। ठीक, अगला है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 5 देशों के साथ। ठीक, अगला है, किस जलसंधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बाब अल मंडेब। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल या अवरुद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, कजाकिस्तान। ठीक,
कजाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान के अंदर। ठीक। अगला प्रश्न है कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, होर्मुज़ जलसंधि। ठीक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न देखते हैं। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 38वां समांतर अक्षांश। ठीक, क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है चीन का शोक? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हुआंगो नदी या पीरी नदी इसको कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील। ठीक, बैकाल झील एशिया की सबसे गहरी झील है। अगला है एशिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, बैकाल झील। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो बताएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एशिया एवं विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सऊदी अरब के अंदर। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, यानी कि नुब्रा नदी घाटी। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलसंधि, जो कि ऑप्शन फर्स्ट के अंदर क्लियर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं कि ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, फॉर्मोसा द्वीप। ठीक, क्लियर है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, फॉर्मोसा द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अरल सागर। ठीक, अरल सागर जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक। अगला है एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडेन, यानी ओमान के अंदर जो कि है एंडेन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हिंदुकुश पर्वत, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है पर्वत श्रृंखला का नाम है। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कौन सी पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान और ईरान के बीच सीमा बनाती है? कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुलेमान पर्वत। ठीक, क्लियर है।
ऑप्शन सी सुलेमान पर्वत। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला है एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कौन सी है? अराइकान योमा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्लियर हो जाएगा, अराइकान योमा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्लियर है। ठीक, अगला देखते हैं पोर्टिक्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में है? तुर्की के अंदर है। ठीक, ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी तुर्की के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो विश्व की छत कहा जाता है का क्या नाम है? तो पामीर तिब्बत का पठार है, जो कि पामीर का पठार। ठीक है, तिब्बत में है पामीर तिब्बत का पठार। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सान का पठार किस देश में स्थित है? सान का पठार किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि म्यांमार के अंदर है। ऑप्शन सी सान का पठार। ठीक, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये टॉप प्रश्न है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, क्लियर है।